अरे यार बैठ जाना, क्या तकलीफ है तेरे? 2 मिनट तो यही खा गए दोनों। अभी तो इस कोने के अंदर आओ, इधर आ जाओ। माननीय सदस्य तैयार हो क्या? नहीं तो मेरे को आपस में बात नहीं। आपका ध्यान रखता हूँ पूरा। आप पार्टी तो दिल्ली के बाहर है ही नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? तो दिल्ली में ही है, सीमित है आप तो। अरे यार आप पार्टी जैसे हमारी खुद की पार्टी है, मत करो आप ज्यादा। आप खुद पार्टी लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना? तैयार हो क्या? नहीं हनुमान जी तैयार हो क्या? आप इधर एड्रेस तो मेरे को आपस में बात नहीं। आपका ध्यान रखता हूँ पूरा। भगवान मान जी, भगवान मान जी बैठिए, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। भगवान मान जी, मैं भगवान मान जी बी सीटेड। आप पार्टी तो दिल्ली के बाहर है ही नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? तो दिल्ली में ही है, सीमित है आप तो। उतना तो हमारी खुद की पार्टी। हनुमान जी आप इधर देख के बात कीजिए। अरे यार आप पार्टी जैसे हमारी खुद की पार्टी है, मत करो आप ज्यादा। आप खुद पार्टी लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना? सभापति महोदय, मान साहब तैयार हो क्या? हाँ हनुमान जी आप चेयर को एड्रेस कीजिए, आप उधर ध्यान मत दीजिए। सबब यार नहीं मिला क्या आपको? सुबह से लोग बोल रहे थे। अच्छा ठीक, सभापति महोदय मैं बस इस बिल पे आ रहा हूं साहब। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि दिल्ली के उन गरीबों की चिंता अंतिम छोर पे बैठे इस देश के जवान गरीब किसान की चिंता निश्चित रूप से। हाँ विपक्ष वाले 2-3 दिन से इसलिए ज्यादा राजी हो रहे हैं कि 2-3 उपचुनाव जीत गए कुछ महाराष्ट्र के अंदर कि हमारी शपथ होगी। आपने तो पूरा वहां मिक्स वेज बना दिया महाराष्ट्र के अंदर, तो क्या हो गया उसमें? कोई ज्यादा वो थोड़ी हो गया। इससे ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2024 तक का पट्टा प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने दे रखा है। 2024 तक आपको चाहे आप कितना ही कुछ कर लो, बाइकाट कर लो, बाहर चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना? तो आप सुनते जाओ, हम आपको सुनते हैं, आप हमें सुनो। कितना आनंद आता बताओ आप। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस विधेयक से दिल्ली की तमाम कॉलोनियां जिनके अंदर जो लोग रह रहे हैं 40 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित होगी। 40 लाख लोग दुआ देंगे प्रधानमंत्री जी को कि हमेशा लोग वोट के लिए घोषणा पत्र के अंदर बात लेके आते हैं, लेकिन अनाधिकृत बस्तियों को नियमित किसी ने नहीं किया। तो बहुत बड़ी दुआ, गरीब की दुआ प्रधानमंत्री जी को लगेगी। इसके अंदर कॉलोनियों में रहने वाले देश के लोगों को जो कोने कोने से आके रह रहे हैं, सरकारी सुविधा का लाभ मिलेगा, मकानों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे, बैंक से लोन ले सकेंगे, और इस सोच के साथ आज हमारी सरकार ये बिल लेके आई है। सभापति महोदय संपत्तियों का पंजीकरण स्टाम्प शुल्क में भी इसके अंदर रियायत मिलेगी। महोदय सरकार ने इसके साथ ही ऐसी कॉलोनियों के विकास और मौजूद अवसंरचना और जन सुविधाओं को भी बेहतर बनाने का फैसला किया। एक बात मेरे से पूर्व सांसद जो कही थी, निश्चित रूप से आज हर आदमी शहर की ओर भाग रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि रोजगार की तलाश में उसको शहर के तरफ जाना पड़ता है, गांव खाली हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है। हमारे गांव के अंदर जो आबादी हुआ करती थी, आज सारे लोग शहरों के अंदर आके बस गए, और बाहरी क्षेत्रों के अंदर कहीं न कहीं नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, नगर परिषद क्षेत्र के अंदर, और दिल्ली में वो रोजगार की तलाश के अंदर आए। तो बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान पर भी ये सरकार निश्चित रूप से काम करेगी, क्योंकि 70 साल के खड्डे भरने में 10-15 साल लगेंगे, एक दिन के अंदर नहीं भरे जाएंगे जो खड्डे खोदिए। एक मिनट सभापति महोदय, लेकिन प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस काम को करेंगे। इस निर्णय से 175 वर्ग किलोमीटर में फैली 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमन होगा। सभापति महोदय आज गरीब के हितों के लिए देश की सरकार बहुत बड़ा कदम उठा रही है। देश के प्रत्येक शहर में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग मूल धारा से जुड़े, उनका भी विकास हो, उन्हें भी हर वो अधिकार मिले जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। इस सोच के साथ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो बिल लेकर आई है, उसमें हम सब मिलकर समर्थन करें। और आज जब बिल दिल्ली के अंदर आ गया तो निश्चित रूप से देश के तमाम उन महानगरों के अंदर, उन तमाम नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र के अंदर भी जो लोग बैठे हैं किसी न किसी कारण से उनके नियमन नहीं हो रहे हैं, काम अटके पड़े, उन सबको भी एक आस और उम्मीद जगी कि हमें भी घर मिलेगा। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को इस बात का बारंबार। मुख्यमंत्री जी कौन से वाला का है? हरदीप सिंह जी का 2 बार बोल दिया ना मैंने कि आपने किस सोच के साथ
उन गरीबों की चिंता जाहिर की। इस बिल को बनाने में आपने कितना समय लगाया पूरा, तो इनका 2 बार दे दिया मैंने, एक बार मान साहब आपके कहने से और दे दिया हरदीप सिंह जी का, क्योंकि हमारा और सरदारों का एक ही सिस्टम है सारा, इसलिए विशेष रूप से आपसे हमारा लगाव भी है। सभापति महोदय, उन्हें प्रधानमंत्री जी का, मंत्री जी का और तमाम जो विपक्ष हमारे साथियों ने अच्छी बात रखी, इस बिल का विरोध किसी ने नहीं किया, कहीं न कहीं अपनी बात रखी, तो निश्चित रूप से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को, गरीब को भी अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और रहने का और अच्छी आबोहवा, और दिल्ली को लेकर 2 चर्चाएं हुई। रमेश वर्मा जी, एक सेकंड मैम, एक सेकंड। परवेज जी की तो पूरी दिल्ली अब आप ही करेंगे। सुनो, मैं तो इनके सहयोग के रूप में हूँ दिल्ली में। दिल्ली के पर्यावरण को लेकर चिंता करी, प्रदूषण को लेकर चिंता करी, और अनाधिकृत बस्तियों को आप नियमित करने जा रहे हो, तो क्या करें फिर? अब देखो, ये मेरी कर रहे हैं, दिल्ली इनकी नहीं है, दिल्ली अब इनकी नहीं है। राजधानी में 3 MLA हैं, राजधानी में 3 MLA मान्यवर, राजधानी में 3। MCD किसकी है, DDA किसका है, वो सब आपका है। अब रविदास का मंदिर तोड़ देते हो, सब कुछ हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? बैठिए विदोड़ी साहब, आराम से बैठिए। मतलब मान्यवर मतलब राजधानी में 3 MLA के, कांग्रेस का तो कोई भी नहीं है, कांग्रेस का तो माननीय सदस्य मतलब दिल्ली में प्लीज एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य को बोलने दे, और माननीय सदस्य आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय तो आप पॉलिटिकल भाषा बोल सकते नहीं, आप इस विधेयक पर बोलिए। हाँ, विधेयक पर बोलिए। 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया, 16 लाख घरों का 0 बिल आया, तो किसने किया? ना जी, अरविंद। मतलब पूरा दिल्ली को देश समझ लिया उन्होंने, जो आता है दिल्ली। सर मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है, आपके जरिए सरकार को भी आग्रह है, हम तो फिर जीत जाएंगे। बिल में लिखा है कि जीतने हारने का, हम जीत जाएंगे फिर। बिल में लिखा है कि जीतने हारने का, बस जीत जाएंगे सर। तो लेकिन इनको तो चुप करवाइए, इनसे दिल्ली चली गई इसलिए बस। हाँ, दिल्ली में 3 सरकारें हैं सर, MCD, DDA और अरविंद केजरीवाल। मतलब बैठिए, माननीय सदस्य ने, वरिष्ठ सदस्य ज्ञान दे रहे हैं आपको, लीजिए। के बिल पर हम बहस कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के कार्यकलाप पर बहस नहीं कर रहे हैं। अगर दिल्ली के कार्यकलाप पर बहस करना हो तो उसके लिए अलग से समय तय कर दीजिए, डिबेट हो जाए। ठीक है माननीय सदस्य। सर, मैं इनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं, लेकिन पिछले 3 घंटे से यही हो रहा था जो अब ये कर रहे हैं। हाँ, बस दो गालियां मान्यवर, 2 गालियां धरती पर हैं, बैठिए, वो हमें 1 मिनट बैठिए। हो रहा होगा, मेरी मौजूदगी में विधेयक के अलावा कोई शब्द बोला ज्यादा, इसके अलावा तो मैं नेक्स्ट माननीय सदस्य को बुला दूंगा। बोलिए, आप बिल पे बोलिए। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे मौका मिला है, आप भी शांत रहिए, इनको बिल पे बोलने दीजिए। मान्यवर, मैं बहुत बड़ा स्टायरिस्ट हूं, मतलब मैं अपनी इज्जत बहुत करता हूं, मैं अपने आप को मान साहब कह के बुलाता हूं। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मैं मान साहब नहीं कहूंगा तो फिर मुझे कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा फिर। तो सर मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल को गालियां क्यों दे रहे हैं ये लोग? देखो, हम अनअधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का बिल जो कैबिनेट ने 2015 में, नवंबर 2015 में कैबिनेट ने पास कर दिया था, जो दिल्ली की कैबिनेट ने, अब तक लागू क्यों नहीं किया?
अब आ गया क्योंकि इलेक्शन आ रही है सर। ज्यादा जोर से मत बोलो, धारा 3 भी लग जाएगी। नहीं सर मेरा गला बहुत कमाल है। नहीं, इसको जार जार से तोड़ बोल रहे हो ना। अब तो कहिए टूटने नहीं तो धारा 3 लग जाएगी आपसे। मान्यवर, मैं ये पूछ रहा हूं कि मतलब ये बिल अब क्यों आ रहा है? क्योंकि चुनाव है। विषय पर मुझे बोलने की अनुमति दी। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का कि कल कैबिनेट की बैठक के अंदर 14 फसलों का MSP बढ़ाया। ये PM साहब को धन्यवाद। और एक बहुत बड़ा धन्यवाद कि कांग्रेस के लोगों ने तो खाली बात करी 50 साल के अंदर, लेकिन किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 6000। अरे यार बैठ जाना, क्या तकलीफ है? अरे माननीय सदस्य आपस में बात बोल ही नहीं रहा। आप बोले। ये पहली बार 6000 रुपए किसानों के खाते के अंदर पूरे देश के अंदर गए। और मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि पहली बार देश के अंदर कर्ज माफी के लिए जो किसान आंदोलित थे देश के अंदर, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजना बनी। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री जी ने आंशिक रूप से लागू की। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान का मेरे एक किसानों के मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। ये रबी 2018 में चना व सरसों की समस्त भंडारण रसीदें नेफेड को उपलब्ध करवा दी गई थी। और नेफेड द्वारा 47,33,20 करोड़ की राशि जारी कर दी गई। 92.54 करोड़ रुपए की राशि अभी बकाया, दिल्ली की सरकार वो पैसा राजस्थान सरकार को भेजे। इसी तरह खरीफ 2017 मूंग, उड़द व सोयाबीन के पेटे नेफेड द्वारा 30.32 करोड़ के विरुद्ध 30,000.14 करोड़ जारी किए। इस प्रकार कुल 122.67 करोड़ की कुल राशि नेफेड अभी तक प्राप्त होना बाकी है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उक्त राशि को शीघ्रता से राजफेड राजस्थान को जारी करे, ताकि किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपज बेची गई उसका भुगतान उन्हें मिल सके। और जिला सहकारी संस्थाओं ने समर्थन मूल्य पर खरीद क्रय एजेंसी के रूप में कार्य किया, उनकी बकाया राशि भी उन्हें मिल सके। क्योंकि एक मिनट साहब, किसानों के हित में जिन संस्थानों ने खरीद का जिम्मा उठाया उन संस्थाओं की भी राशि रुकने से आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। साथ में अनुरोध करता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए कि किसान जिस दिन समर्थन मूल्य पे उपज बेचे 3 दिन के अंदर उसके खाते के अंदर उसका पैसा चला जाए। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट का मामला, मेरा 2 मिनट तो यही खा गए दोनों। माननीय सदस्य, आप 11 मार्च 2019 को राजस्थान के प्रमुख माननीय नए सदस्य हैं, माननीय नए सदस्य प्रबोधन का कार्यक्रम चल रहा है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय बौखलाए हुए हैं अभी तो इस माननीय सदस्य आप प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार का जो केंद्र में समर्थन मूल्य का पैसा बकाया उसको जारी करें नेफेड और राजफेड को, ताकि किसानों को बकाया का भुगतान हो सके। नए सदस्य, माननीय आप वरिष्ठ सदस्य, मैं माननीय नए सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि आपस में आप संवाद न करें। और मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, बिना तथ्य बिना प्रमाण पर किसी पे आरोप प्रत्यारोप इस सदन में करने का प्रयास न करें। हाँ, मैंने बोल दिया ना, माननीय व्यवस्था दे दी। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य प्लीज। इस सदन के अंदर जिस तरीके की हमारी गरिमा है, हम सदन की गरिमा चलाएं, इसलिए प्रबोधन कार्यक्रम भी माननीय नए सदस्यों के लिए शुरू किया है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, धीरे धीरे माननीय सदस्य प्लीज माननीय प्लीज। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से वापस आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया सदन के अंदर बिना तथ्य बिना प्रमाण पर आरोप न लगाएं। अपनी बात कहें, अपनी समस्याओं के, लोगों के अभावों को कहें, लेकिन किसी पे आरोप प्रत्यारोप लोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवत मान, मैं देख लूंगा माननीय, मैंने व्यवस्था दी। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स।
जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।